जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको रीजनिंग करा रही हूँ, जिसमें आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है सिलोजिज्म। ये क्या है आपका? न्याय वाक्य या फिर न्याय आरेख बोल सकते हैं। इस टॉपिक का नाम न्याय आरेख बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका, दो कथन दिए होते हैं और दो निष्कर्ष दिए होते हैं। तो जो कथन होते हैं उसको आप क्वेश्चन मान सकते हैं, और फिर उसके बाद जो निष्कर्ष होते हैं उस पे हमें उसी के बेस पे हमें आंसर निकालना होता है कि आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे सिंपल भाषा में देखें तो क्या होता है, दो कथन और दो निष्कर्ष। कथन होते हैं और निष्कर्ष, ठीक है। कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे आपको कथन में दे दिया जाए, फर्स्ट कथन दे दिया जाए सभी ए बी हैं। पहला दे दिया जाए सभी ए बी है, और सेकंड कथन दे दिया जाए कुछ बी सी है। कुछ बी सी है, ये तो हो जाए आपके दो कथन। और निष्कर्ष दे दिए जाए आपके कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। सेकंड आपको दे दिया जाए कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये दो हो जाएंगे आपके निष्कर्ष और ये दो जो होंगे आपके कथन। इन्हीं दो पे पूरा न्याय आरेख आपका होता है। न्याय वाक्य, न्याय आरेख, कुछ भी समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तीन कंडीशन बनती है। जैसे कि एक होती है 100 प्लस सही, एक होती है 100 प्लस गलत, एक होती है 100% सही, दूसरी होती है 100% गलत, तीसरी होती है 50% सही 50% गलत मान सकते हैं, या डाउट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसमें 50% सही भी हो सकती है, 50% गलत भी हो सकती है। तो उसको क्या लिखेंगे? 50% डाउट। 50% डाउट यानी कि संदेह है कोई। डाउट मतलब संदेह, कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें ये तीन कंडीशन होती है, 100% सही, 100% गलत और 50% डाउट में, ठीक है। तो इसी पे ये सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। आगे जैसे हम लिख लें कि जैसे केस के हिसाब से समझ सकते हैं, हम लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट, ऐसे समझ सकते हैं। ये क्या हो गया आपके निष्कर्ष, ये कथन हो गए। उसके बाद क्या होते हैं आपके तीन तरीके से होंगे, 100% सही होगा या 100% गलत हो गया, 50% डाउट में होगा, सही भी हो सकता है गलत भी। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम केस। तो पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस क्या होता है हमारा? केस नंबर 1 होता है हमारा आपका, केस नंबर 1 हो जाएगा आपका ऑल। जैसे कि केस नंबर 1 होगा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। केस नंबर बी होगा आपका 2 होगा, केस नंबर 2। इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑल या सभी। दूसरा होगा कुछ, कुछ यानी कि सम। दूसरा हो जाएगा कुछ, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तीसरा आपका हो जाएगा केस नंबर 3 हो जाएगा, केस नंबर 3 आपका हो जाएगा कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी कि तीसरा हो जाएगा कुछ नहीं यानी कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 होगा आपका कुछ भी नहीं। कुछ नहीं यानी कि कुछ भी नहीं, जैसे कि कोई, जैसे आपका हो जाएगा कोई नहीं,
कोई नहीं मतलब कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। क्वेश्चन हो जाएगा क्या कहते हैं, केस नंबर 4 हो जाएगा, कोई भी ए बी नहीं है। अब जैसे इसमें क्या डायग्राम बनेगा, केस नंबर फर्स्ट में आपका सभी ए बी हैं, सभी ए जो हैं वो बी हैं। ये बन गया आपका केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 क्या है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए आपके बी हैं, यानी कि कुछ ए जो है वो बी है। ये बन गया आपका सेकंड डायग्राम, केस नंबर सेकंड। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ए, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। आगे हो जाएगा कोई भी नहीं, यानी कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। क्या कहा क्वेश्चन ने, कोई ए बी नहीं है, यानी कि इसमें कोई संबंध नहीं है। इसमें संबंध हो सकता है, इसमें संबंध हो सकता है, इसमें संबंध हो सकता है, लेकिन इसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये क्या होते हैं, 4 केस होते हैं। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हम करते हैं। सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर अच्छे से समझ में आ जाए एक बार तो बहुत सिंपल है। अगर एक बार समझ में नहीं आएगा, एक बार डाउट में रह गए तो पूरा टॉपिक हार्ड है ये। तो सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हो इस तरीके से। एक बार देखते हैं दोबारा से। इसमें क्या होते हैं, 2 कथन होंगे, निष्कर्ष होंगे। कथन जैसे कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कथन हो गया पहला, सभी ए बी हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कुछ बी सी है, कुछ बी जो है वो सी है, कुछ बी जो है वो सी है। एक तो इसमें ये डायग्राम बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है, सभी ए बी है और कुछ बी सी है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि कुछ ए बी सी है, ये कंफर्म नहीं है कि कुछ ए बी सी है। यहाँ तो हो गया कि कुछ बी जो है वो सी हो गए, लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि कोई ए बी नहीं है, सॉरी कोई ए सी नहीं है, ये तो कहा ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ ए भी हो सकते हैं सी, कुछ बी हो गए, कुछ ए भी हो सकते हैं सी, तो ये भी हो सकता है, ये भी। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 50% में। किसमें चला जाएगा, 50%, यानी कि डाउट में। अभी कंफर्म नहीं है कि ये वाला है कि ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाउट में। अब समझते हैं एक बार और। ये हो गया आपका कथन निष्कर्ष। अब जैसे क्वेश्चन निष्कर्ष देखते हैं। इसमें निष्कर्ष है कुछ ए बी है, कुछ ए जो है वो बी है ए बी, कुछ ए जो है वो बी है। जब सभी है तो कुछ तो होंगे, तो ये हो जाएगा आपका कुछ बी जो है वो सी है, कुछ बी जो है वो सी है, हाँ है, कुछ बी जो है वो सी है, तो कुछ बी जो है वो सी है, हाँ कुछ बी जो है वो सी है। आगे ये तो कहा ही नहीं है कि कुछ ए सी है या नहीं, ये तो कंफर्म किया ही नहीं है, तो बी तो कुछ है ही ना सी, ये तो सीधा सीधा इसने बोला है। और कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए जो है वो बी है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ए नहीं, पूरे के पूरे ही ए जो है वो बी है, तो ये हो जाएगा। आगे क्या था हमारा, केस 1 था ऑल यानी कि सभी ए बी है, सभी ए जो है वो बी है, सभी ए जो है वो बी है। केस नंबर 2 कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। केस नंबर 3 कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ये कहा है कुछ ए जो है वो बी नहीं है। थर्ड है आपका कोई ए बी नहीं है, कोई ए जो है वो बी नहीं है, ये हो गया आपका। फिर क्या होता है, या तो 100% सही होगा या 100% गलत होगा, या होगा आपका 50% डाउट में, या होगा आपका 50% डाउट में। अब देखते हैं आगे थोड़ा बहुत क्या है, क्या पूछा जाता है, आगे देखते हैं।
हाँ जी, जैसे सबसे पहले लेते हैं सभी ए बी है। पहला है सभी ए बी है। एग्जाम्पल देख सकते हैं सभी ए बी है, सभी ए बी है। आगे निष्कर्ष दिया है आपको कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं। आगे क्वेश्चन ने कहा कुछ ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये अब इसको कैसे बना सकते हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। सेकंड क्या है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ये ए हो गया। इनमें से कुछ ए जो है वो बी नहीं है। थर्ड डायग्राम ये हो गया। फोर्थ हो गया कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कैसे हो सकता है, दूसरा देख सकते हैं, दूसरा हो सकता है सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। अगला है कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। उससे अगला है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ये है कथन। इससे अगला कथन है कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सभी बी ए हैं, सभी जो बी हैं वो ए हैं। ये बन गया। लैंग्वेज चेंज होते ही डायग्राम चेंज हो गया। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। आगे दूसरा डायग्राम है कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। ये हो गया कुछ बी ए है। ये क्या था, कुछ ए बी है, ये कुछ बी ए है। आगे तीसरा है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। इसमें क्या कहा था, कुछ ए बी नहीं है, इसमें कहा है कुछ बी ए नहीं है। अगला है कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। ये बन गया आपका थर्ड। कोई ए बी नहीं, सॉरी कोई बी ए नहीं है। तो इस तरीके से बन गया ये आपका डायग्राम। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम इस पे बेस क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। क्या था, सभी ए बी है, सभी ए जो है वो बी है। यहाँ क्या कहा है, सभी बी ए है, सभी बी जो है वो ए है। लैंग्वेज चेंज हुई, डायग्राम चेंज। कुछ ए बी नहीं, कुछ बी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। अगला है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है। अगला है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी जो है, कुछ बी जो है वो ए नहीं है, कुछ बी जो है वो ए नहीं है। ये कंफर्म है।
कोई भी क्या है, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई संबंध इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ पुस्तक मैगजीन है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, ये है कथन। कथन में फर्स्ट है आपका, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, जीन है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है। सेकंड हो जाएगा आपका, कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, कुछ मैगजीन उपन्यास है, यास। इसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष दे रखा है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास है। अगला दूसरा दे रखा है, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। फर्स्ट, कुछ उपन्यास यास पुस्तकें है। ये आपका क्वेश्चन है। डायग्राम बनाते हैं। कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ मैगजीन उपन्यास है, ये क्या हो गया आपका, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ मैगजीन उपन्यास है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ मैगजीन उपन्यास है। अब निष्कर्ष ने क्या कहा है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं नहीं है, कुछ पुस्तकें उपन्यास नहीं है। क्या कहा है, कुछ पुस्तकें उपन्यास नहीं है। अगला कहा है, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ जो उपन्यास हैं वो पुस्तकें हैं नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा न तो पहला और न ही दूसरा। क्वेश्चन ने सेम पूछा है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दी। कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें उपन्यास है नहीं है, क्यों, अलग अलग है बिल्कुल। दूसरा, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं नहीं है। तो क्या आ गया आपका, दोनों गलत है। अब इसमें आपको दे रखा है, ए निष्कर्ष केवल पहला अनुसरण करता है, तो नहीं करता पहला अनुसरण। दूसरा है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा भी नहीं करता अनुसरण। थर्ड कहा है, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, कोई सा भी नहीं करता। तीसरा कहा है, चौथा कहा है, न तो निष्कर्ष पहला न ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो न तो पहला करता है और न ही दूसरा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद ई दे रखा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो दोनों नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। न तो पहला अनुसरण करता है न ही दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि ना तो पहला ही सही है ना ही दूसरा आपका सही है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कुछ पुस्तकें मैगजीन है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, ओके ठीक है। कुछ मैगजीन उपन्यास है, कुछ मैगजीन जो वो उपन्यास है। आगे निष्कर्ष ने कहा कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं नहीं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं नहीं, तो दोनों ही गलत हो गए। तो न तो निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, अगला निष्कर्ष है आपका, सॉरी क्वेश्चन है, सभी लैंप पोल हैं। कथन फर्स्ट, सभी लैंप पोल है। दूसरा है कुछ पोल पाइप है, कुछ पोल पाइप है। ये क्या है आपका कथन। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है आपका कुछ लैंप पाइप है, लैंप पे भी डबल होगा, लैंप पाइप है। सेकंड है आपका कुछ पाइप पोल है, कुछ पाइप पोल है। ये क्या हो गया आपका निष्कर्ष। अब बना करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन ने कहा सभी लैंप पोल हैं, सभी लैंप पोल हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा कुछ पोल पाइप हैं, कुछ पोल पाइप है। एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या डायग्राम बन सकता है, लैंप जो है सभी वो क्या है पोल है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लैंप जो है वो पाइप भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है, यानी कि पाइप। तो ये कहां चला जाएगा, ये आपका ये चला जाएगा आपका 50% डाउट में, कंफर्म नहीं है। तो इसमें क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका डाउट में कि कोई भी कंफर्म नहीं है। अब देखते हैं क्या है निष्कर्ष। कुछ लैंप पाइप है, कुछ लैंप पाइप है, कंफर्म ही नहीं है, तो इसको हम डाउट में रख सकते हैं, पता नहीं। कुछ पाइप पोल है, कुछ पाइप जो है पोल है, ये तो कंफर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही। सही क्या हो जाएगा, जो कुछ पाइप है वो तो पोल है ना, वो तो इसमें भी है, कुछ पोल पाइप पोल है, हाँ कुछ पाइप जो वो पोल इसमें भी है और कुछ पाइप जो है वो पोल इसमें भी है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जो लैंप है, कुछ लैंप जो है वो पाइप है या नहीं है, ये हमारा 50% डाउट में है, तो ये हमें कंफर्म नहीं है भी या नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही है। अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, निष्कर्ष पहला अनुसरण नहीं करता है। केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यस करता है अनुसरण दूसरा। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला है सी, या तो निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो इसमें ये भी नहीं होगा। अगला है न तो पहला करता न दूसरा करता, ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल कौन सा करता है, दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो हम क्या कर रहे थे, हमने ये समझ लिया था, फिर वीडियो बंद होगी, देखते हैं दोबारा से। तो क्या था, क्वेश्चन था सभी लैंप पोल हैं, सभी लैंप जो है वो पोल है, बिल्कुल ठीक है। कुछ पोल पाइप है, कुछ पोल जो है वो पाइप है,
दूसरा ये डाउट में है, क्यों? ये कंफर्म नहीं है कि जो लैंप है वो पोल है या नहीं है, सॉरी क्या पाइप है या नहीं है, लैंप पाइप है या नहीं है। तो ये तो सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ लैंप भी तो पाइप हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि कुछ पाइप ही पोल ही पाइप हो, लैंप भी तो पाइप हो सकते हैं कुछ। ठीक है, तो क्या था, कुछ लैंप पाइप है, कुछ लैंप इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, डाउट में है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो कहा ही नहीं है कि लैंप है या नहीं है, तो डाउट में है। कुछ पाइप पोल है, कुछ पाइप पोल है, हाँ है, कुछ पाइप पोल है, तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल सही होगा, निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। फर्स्ट है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। सेकंड है, सभी अध्यापक विद्वान हैं। सभी अध्यापक विद्वान, ये क्या हो गया आपका कथन। अब लिखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष है पहला, कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं। सेकंड है आपको, सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। ये आपका क्वेश्चन है। बनाते हैं डायग्राम। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री जो हैं वो अध्यापक हैं। आगे कहा है सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो सभी अध्यापक विद्वान हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो ये कैसे बनेगा, हाँ सभी मंत्री, सभी कुछ मंत्री अध्यापक हैं, अध्यापक। फिर कहा है सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। ये बनेगा इसमें डायग्राम, क्या बनेगा, सभी अध्यापक विद्वान हैं। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री जो हैं वो अध्यापक हैं। आगे कहा सभी अध्यापक जो हैं, ये सभी अध्यापक जो हैं वो विद्वान हैं। तो जब सभी अध्यापक विद्वान होंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ मंत्री भी विद्वान होंगे। तो ये या तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मर्जी के अनुसार है। मंत्री ऐसे बना सकते हैं, मंत्री अध्यापक, और ये ऐसे करके भी बना सकते हैं हम ऐसे, ये हो गया विद्वान। ये आपकी मर्जी है, इसको बनाना इस तरीके से बना लीजिए, इसको बनाना इस तरीके, वो तुम्हारी सुविधा के। तो ये हो गया आपका कुछ विद्वान, हमारे मंत्री भी हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं, बिल्कुल है, कुछ मंत्री विद्वान हैं, बिल्कुल है। सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान जो है वो अध्यापक हैं क्या, जो सभी विद्वान हैं वो अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक नहीं हैं। क्यों, कुछ अध्यापक जो हैं, सॉरी क्या कहते हैं, कुछ विद्वान जो है वही तो अध्यापक है, ये बाहर के जो हैं ये तो केवल विद्वान है, ये अध्यापक तो है ही नहीं, ये अध्यापक तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ विद्वान है ना, ये वाले तो अध्यापक तो यही है ना, अंदर वाले, बाहर वाले तो सब विद्वान हो गए ना, अंदर जितने आएंगे वो अध्यापक विद्वान होंगे, लेकिन बाहर बाहर के क्या है, सिर्फ और सिर्फ विद्वान है। तो क्या जाएगा, सभी विद्वान अध्यापक नहीं है। ये होता कि सभी अध्यापक विद्वान है, हाँ तो होता, तो इसमें क्या होगा, इसमें है आपका पहला दे रखा केवल ए अनुसरण करता है, यस बिल्कुल पहला अनुसरण करता है। कुछ मंत्री विद्वान है, कुछ मंत्री विद्वान है बिल्कुल है।
दूसरा कहता है केवल अनुसरण दूसरा करता है, नहीं जी दूसरा नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि सभी विद्वान अध्यापक नहीं है। सभी विद्वान जो है वो अध्यापक नहीं है, यानी कि सभी अध्यापक विद्वान है लेकिन सभी विद्वान जो है वो अध्यापक नहीं है, कुछ विद्वान अध्यापक हैं। अगर होता कुछ विद्वान अध्यापक हैं तो सही होता है, अगर ये है सभी विद्वान अध्यापक है, नहीं कुछ विद्वान अध्यापक है। अगला है एक और दो अनुसरण करता है, नहीं एक ही करता है केवल, न तो पहला करता है नहीं दूसरा करता, नहीं जी। तो आंसर क्या होगा, पहला होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला अनुसरण करता है। तो इसमें क्या है, एकदम तरीके से चीज को करिए और समझिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल पड़ जाएगा। क्या था, कुछ मंत्री अध्यापक है, अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो आगे क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर डायग्राम गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत। कुछ मंत्री विद्यापक हैं, सॉरी अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री, दोबारा देख लीजिए, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। आगे कहा सभी अध्यापक विद्वान है, ये जो सभी अध्यापक है ना ये विद्वान है, तो क्या हो जाएगा, कुछ विद्वान अध्यापक हो जाएंगे, सभी विद्वान अध्यापक नहीं होंगे। तो क्या था, कुछ मंत्री विद्वान है, कुछ मंत्री जो है वो विद्वान, ये मंत्री विद्वान है ना, ये वाले जो ये मंत्री जो है विद्वान है। आगे कहा सभी विद्वान अध्यापक है, सभी विद्वान जो है ये वाले तो अध्यापक नहीं है, ये वाले ये जो है आपके ये अध्यापक विद्वान नहीं है, विद्वान कितने, सिर्फ ये वाले अध्यापक विद्वान हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, अनुसरण पहला सही करता है दूसरा नहीं, तो आंसर हो जाएगा केवल ए। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आज आप क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ये क्लास समझ में नहीं आई तो आगे पूरा ये टॉपिक जो दिक्कत कर सकता है, आगे टॉपिक फिर समझ में डाउट में ही रह जाएगा। इसलिए आज की जो क्लास है उसे अच्छे से ध्यान से देखिए, तब आगे जो क्लास होंगी वो अच्छे से आप कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन तरीके से क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।